स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। ये क्लास 6 का है, सोशल साइंस। और इसमें हम जियोग्राफी वाला पोर्शन देखेंगे। और चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द फीलिंग दैट वी गेट व्हेन वी वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट इज वंडरफुल। हम महसूस करते हैं, हम पाते हैं जब हम स्काई में देखते हैं सनसेट के बाद, जब सूर्य ढल जाता है तो देखते हैं कि वाह, कितना सुंदर, कितना आश्चर्यजनक लगता है ये स्काई, ये आकाश। वी शुड फर्स्ट नोटिस वन या टू टेनी ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। पहले हम क्या देखते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि एक या दो ऐसे कुछ टीनी मीन्स छोटे, ब्राइट मीन्स चमकीले, डॉट्स जो डॉट वही तारा को इसमें कहा गया है। तो क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं स्काई में, एंड वेरी सून देयर नंबर वुड इंक्रीज। और फिर क्या होता है, बहुत जल्दी हम देखते हैं जो तारे हैं और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ज़्यादा दिखाई, लार्ज नंबर में दिखाई देने लगते हैं। The number would increase by so much that they become countless। और नंबर इतने बढ़ जाते हैं कि हमें गिन पाना, हमें लगता है नामुमकिन हो जाता है। The entire sky fills with teeny shining bodies। और जो पूरे स्काई है फिल्स भर जाती है छोटे छोटे शाइनिंग बॉडीज। Where some of them are brighter while other are dim। उसमें जो कुछ बहुत ब्राइट चमकते हैं, ज़्यादा कुछ डिम होते हैं। The sky seem to be diamond studded। और ऐसा लगता है जड़ा हुआ, कि स्काई की प्रतीत होता है कि जैसे हीरे से जड़ा हुआ है हो। दे ऑल सीम टू बी ट्विंकलिंग। और वे क्या, ऐसा प्रतीत होता है जैसे टिमटिमा रहे हों। बट इफ़ वी केयरफुल लुक एट दैम। लेकिन यदि हम उन पे ध्यान से देखें, वी विल नोटिस, हम ध्यान देंगे, दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग लाइक अदर्स। कि कुछ तारे वो नहीं टिमटिमाते हैं जैसे और तारे टिमटिमा रहे होते हैं। दे जस्ट ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर इन द सेम मैनर एज द मून शाइन। और ये जस्ट बस ग्लो करते हैं, जैसे मून चमकता है उसी की तरह, बिना किसी फ्लिकर के, बिना किसी हेल्प के। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज मून कैन आल्सो बी सीन along with these bright object। और हम भी ज़्यादातर देखते हैं कि मून भी क्या है, ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह प्रतीत होता है। However, moon appears in different shapes। और जबकि ये भी देखते हैं कि अलग अलग उसका शेप होता है मून का, at different times and a different position। अलग अलग समय में, अलग अलग पोजीशन में हम देखते हैं कि मून का भी जो साइज है, आकार है, वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। The full moon can be seen only once in about a month's time। फुल मून केवल महीने में हम एक बार देखते हैं। इट इज कॉल्ड फुल मून नाइट या पूर्णिमा। उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। One cannot see it all a fortnight later, which is called a new moon night या अमावस्या। The sky seems to be at its best on this night if it is a clear night। न्यू मून नाइट या अमावस्या को हम नहीं देख पाते हैं, चंद्रमा को। द स्काई सीम टू बी एट इट बेस्ट नाइट, क्लियर नाइट। तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये क्लियर नाइट है, एकदम बेस्ट, सबसे अच्छा रात है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मून या फिर जो भी टीनी ऑब्जेक्ट है क्यों दिन में दिखाई नहीं देते हैं? देन द आंसर टू दिस इज दैट
तो आंसर इसका यह है कि द सन्स ब्राइट लाइट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, कि जो सूर्य का रोशनी होता है वो हमें अलाउ नहीं करता है, मतलब कि उसकी रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। However, they remain in the sky in the daytime as well. और रात में सबको पता है कि सन ढल जाते हैं सूर्य, तो हमें दिखाई देने लगते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, द मून एंड द सन इन द डे स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। वही जो भी ऑब्जेक्ट हैं शाइनिंग करते हैं रात में, और मून, सन इन द डे, ये इसी को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। फिर